नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा और सबसे सटीक विश्लेषण सामने आ चुका है। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बार किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि तैयारी तो 23 की शुरू हो चुकी है। और राजस्थान में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि काफी कुछ आंकड़े रहे हैं। राजस्थान के लिए 2018 में जब बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल की थी और अन्य को 26 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, क्या जनता फिर से यहाँ पर जो हर 5 साल में सत्ता बदलने का यहाँ पर सिलसिला है उसको बरकरार रहेगी, या फिर कांग्रेस इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े दावे किए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2023 में यहाँ पर 7 राज्यों पर और विधानसभा चुनाव बाकी है। 3 राज्यों पर चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। मेघालय में कहीं न कहीं बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटों पर जीती। त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। और अगर बात की जाए तो नागालैंड में गठबंधन के तौर पर यहाँ पर जीत हासिल की है। लेकिन इन चुनावी नतीजों के आंकड़े जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर भी चुनाव हो सकते हैं, इनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राजस्थान को लेकर जो आंकड़ा है उस हिसाब से काफी खलबली है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजस्थान में जो उन्होंने विकास किया, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उस दम पर कांग्रेस की यहां वापसी होगी। लेकिन मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने दावा किया है कि 2023 में जितने भी राज्यों पर विधानसभा चुनाव होंगे सभी पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने वाली है। तो किसके दावे में कितना दम है और जो नया ताजा सर्वे है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। तो हिमाचल में कांग्रेस की जीत से कांग्रेस में जो कार्यकर्ता उनमें जोश आई है, तो कांग्रेस के लिए सिरदर्द गुजरात चुनाव के नतीजे भी रहे, जहां बीजेपी ने यहां पर एक बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 राज्यों के चुनावी परिणाम भी कांग्रेस के लिए चिंताजनक रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर सबसे सटीक आंकड़ा सामने आ चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर कमेंट के आधार पर जो सर्वे निकला है, जो आपने अपने यहाँ पर राय रखी है, उस हिसाब से भी काफी खलबली है। और जो महा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, अगला मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन बनेगा, क्या अशोक गहलोत या फिर यहाँ पर वसुंधरा राजे का कमल खिलेगा, इस पर सबसे सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो सभी यहाँ पर जिलों के बाद आपको एक महा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे किसका पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं बाड़मेर से। 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जैसलमेर की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अलवर की 11 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस को 4 सीट की संभावना चुनावी विश्लेषण के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि 12 की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना है। अजमेर की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। चुरू की 6 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस यहां 1 सीट और आरएलपी के पक्ष में 1 सीट की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बूंदी की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी सभी 7 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीकानेर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आरएलपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। नागौर की 10 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 2 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस और 6 सीट के आसपास यहाँ पर अन्य प्लस आरएलपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दौसा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट की संभावना है। डूंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 2 सीट पर ही कांग्रेस, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो ताजा सर्वे राजस्थान को लेकर लगाया जा रहा है। धौलपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 2 सीट पर ही कांग्रेस को यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जयपुर काफी महत्वपूर्ण है और यहां से सबसे ज्यादा 19 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 10 सीट, कांग्रेस को 7 सीट, 2 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती हैं। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पाली की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को 4 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। कोटा की 6 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। करौली की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। जालौर की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को यहाँ 3 सीट पर जीत की संभावना दिखा रही है। झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। झालावाड़ की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजसमंद की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है।
सवाई माधोपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सिरोही की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। टोंक की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान की सभी 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला रहा है। कांग्रेस को करीब यहां पर 70 सीट के आसपास कांग्रेस को दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 111 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आरएलपी के पक्ष में 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, इनके पक्ष में 0 से 6 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि आपकी जो राय यहां पर ली गई है उसमें राजस्थान को लेकर जो सवाल था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कौन जीतेगा, इसको लेकर जो आपकी राय है यहाँ पर करीब 49 लोगों ने इस पर सहमति रखी है। उस हिसाब से 56% चांस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। यानी जो यहाँ पर राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, उस हिसाब से जो यहाँ पर आपकी राय रखी गई है उस हिसाब से यहाँ पर 112 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान विधानसभा चुनाव आज हो जाता है, तब ये आंकड़े बन रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी को 40% यहाँ पर चांस दिखाई दे रहे हैं। 40% के हिसाब से 200 सीटों के लिए 80 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि आरएलपी और अन्य आम आदमी पार्टी को लेकर जो आंकड़ा रखा है उसमें करीब 2%, आरएलपी पार्टी को 2%, आम आदमी पार्टी को करीब 8 सीटें मिल सकती है। इस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी जो राय है, आपके हिसाब से राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो सकती है, बीजेपी का कमल यहाँ पर खिल सकता है। हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, वो यहाँ ट्रेंड यहाँ पर जनता के हिसाब से देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार की यहाँ पर चुनावी वादे, चुनावी जनसभाएं होती हैं, किस कार से किसान कर्ज माफी का मुद्दा क्या एक बार फिर से उठेगा, यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कार्यशैली राजस्थान सरकार की रही है, उसके बाद कहीं न कहीं सवालों निशानों पर जरूर रहेंगे। क्या बीजेपी का दावा सटीक होता है, क्या कांग्रेस यहाँ पर फिर से यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान में क्या बीजेपी का कमल यहाँ पर खिलेगा या फिर कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।